और बात यहाँ पर करेंगे चीनी से शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर एमएसपी बढ़ने की बात काफी महीनों से यहाँ पर हो रही है, लेकिन अब माना जा रहा है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ या कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की तरफ से यहाँ पर एक हामी आ चुकी है, एक अप्रूवल आ चुका है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय इस खबर के साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, हम पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं शायद कि चीनी की एमएसपी यहाँ पर बढ़ने वाली है, लेकिन अब लगता है कि जस्ट प्रोसीजरल चीजें रह गई हैं और यहाँ पर ऑलरेडी एक सहमति बन चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने आपके शो में 6 जून को यह खबर बताई थी कि सरकार चीनी की एमएसपी यानी मिनिमम सेल प्राइस बढ़ाने की तैयारी में है, और अब मुझे सूत्र बता रहे हैं कि यह लगभग बढ़ना तय हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई कैबिनेट सचिव की अगुवाई में, और काफी मंथन के बाद यह तय किया गया कि शुगर की एमएसपी बढ़ा दी जाएगी। अभी 31 रुपए प्रति किलो है, इसे बढ़ा करके 33 रुपए प्रति किलो कर दी जाएगी, यानी 2 रुपए प्रति किलो की जाएगी। अगर सालाना बिक्री के हिसाब से देखें तो इससे चीनी मिलों को करीब 5,200 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा आएगा, जो कि चीनी मिलों के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में होगा। और इसको लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नीति आयोग ने सभी ने इसकी सिफारिश की थी, और आखिरकार कमेटी ऑफ सेक्रेटरी इसको मंजूरी दे दी है। और अब सूत्र बता रहे हैं कि जैसे इस बैठक की मिनट ऑफ द मीटिंग आएगा, उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो मुझे पूरा संभावना है कि शायद इस हफ्ते तक ये नोटिफिकेशन औपचारिक तौर से जारी हो जाएगा, और नोटिफिकेशन जाते ही ये लागू हो जाएगा। एब्सोल्युटली लक्ष्मण, क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें कंपनीज की, तो जो लोडेड कंपनीज हैं जैसे बलरामपुर या धामपुर, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली 28 रुपए किलो जैसी है, तो 33 रुपए में उनको तो काफी फायदा है ही। और जो हाई डेट कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद 34-36 रुपए तक भी है, लेकिन 33 रुपए प्रति किलो अगर ये नोटिफिकेशन जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं इस हफ्ते में देखने को मिल जाता है दीपाली, तो क्लियरली ये काफी फायदे का सौदा है, काफी फायदे की न्यूज शुगर इंडस्ट्री के लिए और शुगर प्राइसेस के लिए भी रह सकती है। माना यह जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर ये डेवलपमेंट हो सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी ये डिटेल्स बताने के लिए। सबसे पहले इनफैक्ट आपने सीएनबीसी पर ही ये खबर देखी थी, और अब डेवलपमेंट यही हुआ है कि 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ाने को मंजूरी सचिवों के समूह ने दी है चीनी के बिक्री मूल्य में। चलिए आगे बढ़ेंगे, और एक और इंपॉर्टेंट खबर है, और वो है टिड्डी अटैक से जुड़ी हुई। टिड्डी दल को काबू में लाने के लिए सरकार अब एयरफोर्स की मदद ले रही है, और टिड्डी दल पर स्प्रे के लिए M17 हेलीकॉप्टर, बेल हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, बताइए क्या प्लानिंग है टिड्डी अटैक को कंट्रोल करने की, और कब ये किया जाएगा? देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल टिड्डी दल का हमला जो है वो काफी बड़ा है, तो सरकार को इसके लिए अब एयरफोर्स की मदद जो है वो लेनी पड़ रही है। M17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। करीबन 3 बेल हेलीकॉप्टर जो है वो स्प्रे के लिए लगाए गए हैं। 12 ड्रोन की मदद जो है वो ली जा रही है, जो कि स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों में काफी ज्यादा जो है ये फैला हुआ है। खासतौर पे अभी मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इसने गन्ने की फसल को नुकसान जो है पहुंचाना शुरू कर दिया, तो सरकार चाहती है कि इसको जल्दी से जल्दी काबू के अंदर जो है वो लेकर के आ जाए, ताकि ज्यादा फसल को ये नुकसान जो है पहुंचा सके। तो अभी तक करीबन 2.5 लाख के आसपास एकड़ जो है उसके ऊपर स्प्रे जो है वो किया गया है। और खासतौर पे कि सरकार ये चाहती है कि ये जितने सरकार का ये दावा है कि अभी तक टिड्डी दल ने किसी भी फसल को ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया, तो सरकार इसको काबू करने की पूरी तैयारी जो है वो कर रही है। तो करीबन 12 के आसपास टीमें जो है वो भी लगाई गई है। ये टीमें लगातार इन टिड्डी दल को ट्रैक जो है वो कर रही है, और सरकार को उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इसको काबू जो कर लिया जाएगा, और ये ज्यादा नुकसान जो है फसल को नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन एफएओ की तरफ से यहाँ पर 4 हफ्ते का हाई अलर्ट रहने का सुझाव जरूर हमने आता हुआ देखा है कि भारत को रहना चाहिए, क्योंकि मॉनसून सेट इन हो रहा है और राजस्थान में जिस तरह की प्रक्रिया है इसका असर यहाँ पर पड़ सकता है। और जैसे असीम ने कहा कि ऑलरेडी गन्ने की फसल को कुछ बहुत नुकसान हमने आता हुआ देखा है, तो राजस्थान और यूपी में लोकस्ट अटैक को लेकर कुछ चिंताएं ऑफकोर्स जरूर यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, क्योंकि मानसून की प्रोग्रेस अच्छी है, हमने सोइंग के नंबर्स बेहतर आते हुए देखे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लोकस्ट अटैक का डर अभी यहाँ पर बाजार में फिर से बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, ये जो फियर है वो परसिस्टेंट है, पर मेरी राय में अभी जो इंटरनेशनली जो ट्रेंड सेट हुआ है, अगर आप इंटरनेशनल देखिएगा ऑयल सीड मार्केट स्पेशली, तो ऑयल सीड के प्राइसेस बढ़ना चालू हो गए। मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि बहुत डाउन साइड नहीं आएगी, और इनफैक्ट ये लोकस्ट का अगर अटैक होता है जो डिज़ायरेबल नहीं है, पर अगर होता भी है देन इट इज़ गोइंग टू बी बुलिश। तो मुझे थोड़ा सोयाबीन में ट्रैक्शन लग रहा है,
सोयाबीन यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। सोयाबीन में ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों के फंडामेंटल थोड़े बेटर लग रहे हैं। 3790 3820 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में। सो मैं सोयाबीन बाइंग करने के लिए रिकमेंड करूँगा। तो सोयाबीन में खरीदारी करने की सलाह है। हालांकि अगर आप पूरे ही एडिबल ऑयल स्पेस को देखेंगे तो रिफाइंड सोया ऑयल मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। मस्टर्ड सीड में भी हम 1 से 1.5% की मजबूती देख रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही है। मस्टर्ड सीड या फिर क्रूड पाम ऑयल, यहाँ पर क्या कन्विक्शन है आपका? आज जो स्ट्रेंथ दिख रही है 1% के आसपास है, कुणाल, पॉसिबिलिटी है कि एक्सटेंड हो? यस, सीपीओ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज डोमेस्टिक में आई थिंक स्टॉक की कमी है, अवेलेबिलिटी कम है, स्केर्स है। सो इंटरनेशनल में मुझे लग रहा है कि चाइना की बाइंग फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है। वो देख के 679 682 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो सीपीओ में मेरा व्यू बुलिश है। ओके कुणाल, क्लियरली हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन क्या आपने एनसीडेक्स का एग्रीडेक्स भी देखा है? क्या यहाँ पर भी कुछ ट्रेडिंग के मौके हैं या एज ऑफ नाउ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्राइसेस को लेकर ही है? पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर विद मॉनसून्स वगैरह जैसे चल रहा है, एग्रीडेक्स में अब किस तरह की मूव्स की एक्सपेक्टेशन है? वेल, जहाँ तक आप एग्रीडेक्स की बात करेंगे, ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए। सो इफ समबडी इज नॉट हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू द एग्रीकल्चर कमोडिटी और सब कमोडिटी के फंडामेंटल ट्रैक नहीं करते हैं, तो अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी का तेजी का या डाउनसाइड का आपको ट्रेंड प्ले करना है, देन आई थिंक एनसीडीएक्स का ये जो इंडेक्स है एग्रीडेक्स, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू ट्रेड इन। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में इसमें आपको एक उछाला देखने मिल सकता है। थोड़ी बहुत बाइंग इसमें आ सकती है नियर टर्म में। सो आई थिंक बाइंग करके ही करना चाहिए इसमें काम। और ये अभी फिलहाल 1035 के आसपास चल रहा है। सो 1035 में बाई करके 1050 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एग्रीडेक्स पर व्यू पॉजिटिव है। 1032 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्विकली एक बार मसालों को देख लेते हैं, वहां पर क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, स्पेशली टर्मरिक, कोरिएंडर और जीरा। यहाँ पर अगर आज के सेशन का आप रुझान देखेंगे तो जीरे में हल्की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन टर्मरिक और कोरिएंडर थोड़े दबाव में है। ये मुनाफ वसूली जो दिख रही है, इस पर क्या व्यू है आपका कुणाल? और टर्मरिक को लेकर स्पेशली क्या करना चाहिए? टर्मरिक में जो ओवरऑल रिपोर्ट थी वो थी कि सोइंग इसकी कम होने वाली है। हर साल ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं, पर यू कैन नॉट से राइट नाउ कि सोइंग कितनी होगी। पर ये लेवल से मुझे ज़्यादा डाउनसाइड नज़र नहीं आ रही है। 5500 पे आप बाई कर सकते हैं 5000 के लेवल्स के आसपास, 5500 के लेवल्स के आसपास। और ऊपर में आपको ये फिर से 5800 तक जाती हुई देखने मिल सकती है। 5390 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको टर्मरिक पर मिली है। चलिए, शुक्रिया कुणाल और जतिन आप दोनों का शो में आने के लिए। और इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस यानी वायदा बाजार का पूरा एक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।